बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्क्रीन बोलती है ऐसे सईदाबाद आपसे मुखातिब हूँ। बात करें 12 फरवरी की फ़ोरकास्ट से मुताल्लिक, लेकिन उससे पहले 3-4 दिन की जो हमारी फ़ोरकास्ट थी, अगर आपके जहन में हो तो आपसे मुसलसल हम ज़ोर देकर ये बात कहते रहे कि नीचे कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ऐसी नहीं बनती जिसकी बिना पर हम कोई मज़बूत काम करें। और ये कि 1,86,100 ये एक अहम इंडेक्स है। जब तक मार्केट इसके ऊपर विथ वॉल्यूम ट्रेड नहीं कर रही, सस्टेन नहीं कर रही, हम इसी इंडेक्स को एज ए रेजिस्टेंस लेवल अप्लाई करते हुए ट्रेड करेंगे तो सेफ ट्रेड के हवाले से ये बहुत बेहतर रहेगा। आपसे बार बार हमने ये पिछले 3-4 दिन से कहा कि कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट चूँकि नहीं बन पा रही है, इसलिए बहुत बेहतर रहेगा कि आप किसी भी जगह सपोर्ट कंसीडर करते हुए ट्रेड कर भी रहे हैं तो एक तो छोटे वॉल्यूम से ट्रेड करें और फिर छोटे नफ़े नुकसान में मार्केट से निकलते रहें। ख़ास तौर पर 1,86,000 का एरिया जब तक मार्केट इसको क्रॉस नहीं करेगी, उस वक्त तक आप एज ए रेजिस्टेंस लेवल इस इंडेक्स को अप्लाई करें और जो भी मार्केट छोटा मोटा बाउंस ले रही है तो फिर ऊपर के लेवल पर आप उसमें एग्ज़िट होते रहें। साथ में आपसे ज़ोर देकर ये बात कहते रहे कि मार्केट जिस तरह ट्रेड कर रही है उसमें माल को होल्ड करके अब नहीं बैठें आप, और छोटे वॉल्यूम से ट्रेड करें। ये सारी गुफ्तगू आपसे इसीलिए की जाती है ताकि आप सेफ ट्रेड कर सकें और किसी जगह यानी टाइम से पहले इस अंदाज का ट्रेड ना बनाएंगे जहां जाके फिर आप फंस जाएं और जब मार्केट एक बेहतर ट्रेड शुरू करे तो उस वक्त आपके पास फिर लिक्विडिटी की कमी हो और आप जो है फिर कंफ्यूज भी रहें और अपना भाव आने पर फिर आप मार्केट से एग्ज़िट होने की कोशिश करते रहें। तो कहने का मकसद ये कि सारी चीज़ें अगर आप गौर करेंगे, क्योंकि जब मार्केट 1,86,000 के ऊपर ट्रेड कर रही थी उस वक्त तक अगर हमारी वर्डिंग पर आप गौर करेंगे तो हम आपसे 2-3 जुमले बार बार बोलते थे कि बिना डर के ट्रेड करें, एतमाद से ट्रेड करें और माल को होल्ड रखें। ये 2-3 जुमले आपसे मुसलसल जब मार्केट पॉजिटिव ट्रेंड के साथ यानी ट्रेड कर रही होती थी और हमारा ध्यान तेज़ी बना होता था तो इन जुमलों की तकरार मुसलसल करते थे। लेकिन जिस दिन से मार्केट ने हमारे जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल था उसको ब्रेक करके नीचे ट्रेड किया था, उसके बाद से फिर मुसलसल ये वर्डिंग हम आपको दे रहे हैं कि अब आप छोटे वॉल्यूम से ट्रेड करें, छोटे नफ़े नुकसान में निकलते रहें, माल को होल्ड करके नहीं बैठें। फिर हम इस अंदाज़ की गुफ्तगू कर रहे हैं और किसी दिन भी हमने इस गुफ्तगू के अगेंस्ट गुफ्तगू आपसे नहीं की। कहने का मकसद ये है कि पूरी कोशिश होती है कि बेहतर अंदाज में आपको राय दी जाए ताकि आप सेफ़ और बेहतर ट्रेड कर सकें। जिसने हमारी इन वर्डिंग को कंसीडर करते हुए ट्रेड किया होगा, उम्मीद है फिर उसने बेहतर ट्रेड किया होगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि जो दौरान ट्रेडिंग हम अपनी वॉइस दे रहे होते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, वो आप हासिल करना चाहते हैं, जो स्क्रिप्ट दे रहे होते हैं डे ट्रेड के लिए, वो अगर आप हासिल करना चाहते हैं, अच्छा वो स्क्रिप्ट जो हम देते हैं वो विद स्टॉप लॉस देते हैं ताकि आप बहुत ज़्यादा सेफ ट्रेड कर सकें। तो अगर ये चीज़ें आप हासिल करना चाहते हैं उसके लिए आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं 0345600127 पर रब्ता करके। बहरहाल मार्केट पर एक नज़र डालें तो मार्केट की जो ओपनिंग है वो 349 पॉइंट माइनस 1,82,700 पर होती है, 709 पर होती है। उसके बाद मार्केट फिर सिर्फ 100 पॉइंट मज़ीद ऊपर ट्रेड कराती है 1,82,800 के करीब। उसके बाद फिर मार्केट नीचे गिरती है और 1,78,725 का लो बनाने के बाद मार्केट की क्लोजिंग 1,80,512 पर होती है। डे ट्रेड के लिए 6 स्क्रिप्ट विद स्टॉप लॉस रिकमेंड किए, 2 का स्टॉप लॉस सिक्योर रहा और 4 का स्टॉप लॉस ब्रेक हुआ। बात करें 13 फरवरी की फोरकास्ट से मुतालिक, लेकिन उससे पहले आज की बात। पाँव की ज़रा सी फिसलन का इल्ज़ाम उसी चप्पल पर लगा जिसने महीनों तक झलसती ज़मीन और कांटों से बचाया। 13 फरवरी की बात करें तो अभी भी कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल ऐसा नहीं बनता कि जिसकी बिना पर हम एतमाद से या मजबूत ट्रेड करें। अभी भी बेहतर रहेगा किसी भी जगह सपोर्ट कंसीडर करते हुए अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो छोटे वॉल्यूम से ट्रेड करें और छोटे नफ़े नुकसान में मार्केट से निकलते रहें। याद रखें जब तक कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मार्केट की डिज़ाइन नहीं हो रही उस वक्त तक आप कट पीस अंदाज में
छोटे मोटे ट्रेड बनाने की अगर मतलब बनाते हैं तो उस और छोटे नुकसान में निकलते हैं तो ये आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। जब मार्केट बेहतर ट्रेड शुरू करेगी तो फिर आप उस वक्त मार्केट में एतमाद से ट्रेड करें, वो बेहतर रहेगा, और माल को होल्ड रखें, उस वक्त वो चीज़ बेहतर रहेगी। उससे पहले जब तक कोई स्ट्रॉन्ग चीज़ डिज़ाइन नहीं हो रही, अगर आप इस अंदाज़ की ट्रेड बनाना शुरू कर देते हैं कि पोजीशन होल्ड करते हैं और कोई बड़े वॉल्यूम में ट्रेड करते हैं और खुदा न खास्ता मार्केट वहाँ से मज़ीद करेक्शन लेती है, तो फिर आपके लिए मसाइल पैदा हो जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह जैसे 1,86,000 के अराउंड जिसको हम रेजिस्टेंस लेवल अप्लाई करते हुए आपसे मुसलसल 4 दिन से ट्रेड करने का कह रहे हैं, अगर किसी ने ऊपर के लेवल पर माल होल्ड कर लिया और या ज़्यादा बड़े वॉल्यूम से ट्रेड कर लिया था, तो वो इस वक्त फिर अब परेशान होगा कि वहाँ से मार्केट तकरीबन 8,000 पॉइंट नीचे ट्रेड करती हुई नज़र आई। तो बहरहाल जब कोई स्ट्रॉन्ग चीज़ बन जाएगी, हम उसको जज कर पाए तो फिर आपसे डिस्कस कर दी जाएगी, और जब तक हम नहीं जज कर पा रहे उस वक्त तक हमारी राय ये है कि बेहतर रहेगा कि छोटे वॉल्यूम से ही ट्रेड करें और छोटे नफ़े नुकसान में निकलते रहें। इस स्टेज पर जो पहला रेजिस्टेंस लेवल बनता है वो अब हमारे हिसाब से 1,83,000 बनता है। जब तक मार्केट इसके ऊपर विथ वॉल्यूम ट्रेड नहीं कर रही, सस्टेन नहीं कर रही, बेहतर रहेगा कि मार्केट जो भी छोटा मोटा बाउंस ले उसमें आप नफ़ा बुक करते रहें। मार्केट अगर 1,83,000 के ऊपर क्लोजिंग देकर जाएगी तो फिर थोड़ी सी चीज़ों को हम दूसरे अंदाज में देखना शुरू करेंगे। उससे पहले इसी इंडेक्स को एज ए रेजिस्टेंस लेवल अप्लाई करते हुए ट्रेड करना हमारे हिसाब से अब इस जगह बेहतर रहेगा। इसके बाद मार्केट ऊपर ट्रेड करना शुरू करेगी तो फिर वही 1,86,100 जाकर एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल हमारे हिसाब से अभी भी मौजूद होगा मार्केट में। बहरहाल देखते हैं मार्केट किस अंदाज में बिहेव करती है। दौरान ट्रेडिंग कोई चीज़ नई डिज़ाइन हो जाएगी तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्कस कर दी जाएगी।